ट्रम्प जब से पावर में आए हैं तब से उन्होंने कई मेजर डिसीजंस लिए और इन मेजर डिसीजंस लेने की वजह से कई कंट्रीज पे इसका इम्पैक्ट भी आया। सबसे पहले उन्होंने यूएसए में बर्थ राइट सिटीजनशिप को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से कई इमिग्रेंट्स जो अपने न्यू बॉर्न की वजह से अपने यूएसए के स्टे को एक्सटेंड करने वाले थे और आगे जाके सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करने वाले थे, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। और तो और यूएसए ने रैपिडली इन इमिग्रेंट्स को वापस डिपोर्ट करना भी चालू कर दिया। इसी तरीके से ट्रम्प अपनी पावर और डोमिनेंस को शो करते हुए कनाडा को एज अ 51st स्टेट ऑफ यूएस मेंशन कर देते हैं और साथ ही साथ ये चैलेंज भी करते हैं कि ट्रम्प बिना अपनी मिलिट्री पावर, सिर्फ इकोनॉमिक पावर से ही कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनने पे मजबूर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रम्प उन दो वॉर्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने लिटरली वर्ल्ड इकोनॉमी को एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। इजराइल एंड गाजा एंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इजराइल एंड गाजा वॉर जिसको चलते हुए 15 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे। जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी थी कि ये वॉर टल जाए, रुक जाए। और तो और जो बाइडेन ने इजराइल को भी काफ़ी समझाने की कोशिश करी थी कि वो इस वॉर में ईरान को इन्वॉल्व ना करे, पर उस वक्त इजराइल ने किसी की बात नहीं मानी थी और इस वॉर को कंटिन्यू किया था। और ठीक इसी पॉइंट पे हम देखते हैं ट्रम्प को, जिन्होंने इजराइल को कन्विंस किया कि वो ये वॉर रोकें और एक सीज़ फायर की तरफ पुश करें। और इस बार इजराइल ने उनकी ये बात मानी और सीज़ फायर की तरफ पुश किया। वेल, अब ये तो कोई नहीं जानता कि ट्रम्प और इजराइल के बीच में बैक ऑफ द मीडिया क्या बातें हुई। ट्रम्प ने ऐसी क्या शर्तें रखी जिससे वो इजराइल को कन्विंस कर पाया सीज़ फायर के लिए। और इसके बाद ट्रम्प बढ़ते हैं रशिया एंड यूक्रेन वॉर की तरफ। इजराइल गाजा वॉर में और रशिया यूक्रेन वॉर में एक फ़र्क था। जितनी मेहनत ट्रम्प को इजराइल को समझाने में करनी पड़ी, ट्रम्प ये बात जानते थे कि उतनी मेहनत उन्हें यहाँ यूक्रेन को कुछ समझाने में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात ट्रम्प जानते थे कि यूक्रेन खुद के दम पे रशिया से नहीं लड़ रहा है, उसके पास यूएसए का सपोर्ट है, इसीलिए वो रशिया के अगेंस्ट खड़ा है। और ट्रम्प ने वही किया जिसकी यूक्रेन को उम्मीद भी नहीं थी। ट्रम्प ने वो सारी फंडिंग जो यूक्रेन को मिल रही थी एज अ मिलिट्री एड और वेपन परचेज करने के लिए, उसको तुरंत रोक दिया। और ट्रम्प ने सिर्फ यूक्रेन की फंडिंग नहीं रोकी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी फंडिंग यूएस से एज अ मिलिट्री एड जा रही थी उन सभी को रोक दिया गया। सिर्फ इजराइल एंड इजिप्ट, इन दो कंट्रीज को मिलिट्री एड अभी भी कंटिन्यू हो रही है। और ट्रम्प ने इसका कारण क्या दिया कि वो इस यूएस मिलिट्री एड की असेसमेंट करना चाहते हैं कि क्या वो ये पैसा सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं। वेल, ट्रम्प के इस मूव से एक फ़ायदा इंडिया को भी हुआ, वो ये कि बांग्लादेश, जिसे यूएस से एड के नाम पे जो फंडिंग मिल रही थी वो रुकी, और अब बांग्लादेश भी जो बॉर्डर पे वो एक्टिविटीज़ कर रहा था उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। इंडिया को इससे एक फ़ायदा और हुआ। इंडिया में कई ऐसे एनजीओ थे जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करते थे और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में मदद करते थे। उन एनजीओ को फंडिंग यूएस से एड के नाम पे आती थी, वो भी ब्लॉक हुई। वेल, ट्रम्प ने इन सारी फंडिंग्स को रोक के एक बात बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करी कि जो बाइडेन के रिजीम में यूएस जो भी ये एड दे रहा था, चाहे किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए या फिर उस कंट्री में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये सारी टैक्टिक्स जो यूएस की थी, ट्रम्प ने इन सारी टैक्टिक्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दिया है। यानी ट्रम्प अब एनालाइज करेंगे कि क्या ये एड और फंडिंग जो यूएस से जा रही थी इसका कुछ पर्पस भी है या नहीं, क्या ये फंडिंग एक्चुअली यूएस को हेल्प कर रही है या नहीं। और अब इन फंडिंग्स को कंटिन्यू रखना ट्रम्प की आइडियोलॉजी और नेचर को भी दिखाएगा कि क्या वो अभी भी यूएसए की पुरानी रेजिम की जो आइडियोलॉजी और नेचर था अदर कंट्रीज डिस्टेबलाइज करने का, वो ट्रम्प अभी भी कंटिन्यू करते हैं या नहीं।